सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, जो कि पश्चिम बंगाल का किताब से है। परीक्षण करके देखें पेज नंबर 46। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। आगे सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि हिंदी में इसको कहते हैं साधारण ब्याज, लेकिन हम इसे किराया भी कह सकते हैं। किराया, हाँ आपने सही सुना, इसे हम किराया भी कह सकते हैं। कारण देखिए, जैसे मान लीजिए आप स्कूल मतलब घर से स्कूल जब जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या कहीं ऑफिस जाते हैं घर से, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? घर से पैदल निकलते हैं। पैदल निकलने के बाद कोई बस धरता है, तो कोई ऑटो धरता है, कोई ट्रेन धरता है। तो मान लीजिए आप घर से स्कूल जा रहे हैं। घर से जब स्कूल जाते हैं तो आपने मान लीजिए कि ऑटो जब स्कूल गया आपको लेकर, तो वहां पर क्या हुआ कि आप वहां से ऑटो से जब उतरेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑटो को पैसे देंगे कि नहीं देंगे ना? तो इसका मतलब उस वाले को जब पैसे देते हैं तो किस लिए? क्योंकि आपने ऑटो का यूज किया। उस आदमी का जो ऑटो था, उस आदमी के ऑटो का यूज किया, उसके बदले आपने उसे कुछ रुपये दिए, तो वो क्या कहलाया? आपका किराया हुआ ना। उसी तरह ट्रेन से जब कहीं जाते हैं तो आप टिकट कटाते हैं, तो उसके लिए भी पैसे देना पड़ते ही नहीं कि आप ऑटो को लेकर घर चलाएंगे, नहीं ना, उसका ऑटो तो नहीं लेकर आएंगे। ऑटो उसको वापस कर देते हैं, है ना। जब भी कहीं जाते हैं तो उसके ऑटो को वापस कर देते हैं। इसका मतलब कोई भी सामान का हम यूज कर रहे हैं, उसके बदले में जो पैसे देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? किराया। मान लीजिए आप किसी से पैसे लिए और पैसे का आपने यूज किया किसी भी चीज, जैसे मार्केट में, दुकान में, कोई दुकान खरीद कर आपने उसका यूज किया, उसके पैसे लेकर, और उस पैसे के बदले में आप उसको जब उससे पैसे तो ले लिए हैं, अब उसको क्या करेंगे? आप पैसे तो वापस करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 10,000 लिए हैं, 10,000 लिए हैं, और 10,000 में आपको क्या करना पड़ा? बोला कि हमको एक्स्ट्रा में 1,000 और देना होगा। दिन भी बता दिया, चाहे महीना बताए चाहे साल बताए, तो उसके बदले में आपने क्या किया? उसको 1,000 और वापस करेंगे, क्योंकि 10,000 भी तो वापस करना ही पड़ेगा और साथ में 1,000 वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब 10,000 जो लिए हैं और उसके संग में 1,000 जो आप उसको दे रहे हैं, वो ही आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। मतलब कोई पैसे का यूज किया और उसी तरह से आपने यहाँ पर ऑटो का यूज किया था, तो ऑटो तो उसको वापस करेगी ही, उसी तरह यहाँ भी पैसे भी क्या किया आपने? वापस किए, और साथ में उसके साथ एक्स्ट्रा पैसा भी दिए, तो ही आपका क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब हम किराया भी कहते हैं या सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, कारण कि हर चीज में अलग अलग किराया दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप घर का यूज कर रहे हैं, तो घर के यूज को हम क्या कहते हैं? घर के यूज करने के बदले जो पैसे देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेंट कहते हैं। अगर मान लीजिए आप क्या देते हैं? कोई वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ट्रेन का, बस का, सब के बदले में आपने क्या किया? वाहन का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके बदले में भी आप क्या करते हैं? उसको हम कहते हैं फेयर। क्या कहते हैं? फेयर। जो पैसे जो देते हैं, किराया जो देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फेयर। अगर मान लीजिए अगर कोई पैसे का उपयोग कर रहा है, मनी का उपयोग कर रहा है, तो मनी के बदले में जो पैसे देते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। इसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, मतलब इसको हम हिंदी में ब्याज या साधारण ब्याज कहते हैं। यही चीज है, मतलब हर चीज का पैसे के लिए किराया दे रहे हैं, वाहन के लिए किराया दे रहे हैं, घर के लिए किराया दे रहे हैं। इसका मतलब आप समझ में आ गया होगा किराया किसे कहते हैं। किराया उसे कहते हैं जब कोई वस्तु का उपयोग करके उसके बदले में कुछ रुपये, एक्स्ट्रा रुपये देना पड़ता है, उसे हम किराया कहते हैं। तो हर चीज के लिए किराया अलग अलग होता है।
अब तो समझ में आएगा कि हाउस के लिए रेंट है, वाहन जब व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो फेयर के बोलते हैं, और जब मनी का इस्तेमाल करते हैं उसका यूज किया जाता है तो हम उसे इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते हैं, ठीक है, आपने 100 रुपया प्रत्येक दिन कमा रहे हैं और 100 रुपया खर्च कर दे रहे हैं, तो क्या इसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, कह सकते हैं? बताइए। 100 रुपया कमा रहे हैं और 100 रुपया खर्च कर दे रहे हैं, तो क्या आप 100 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, ब्याज हो रहा है आपका? नहीं सर, आपका ब्याज नहीं हो रहा है, क्योंकि 100 रुपया आप कमाते हैं और 100 रुपया जब खर्च कर देते हैं तो ये आपका इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि जितना आपने कमाया उतना ही खर्च कर दिया ना, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। आपका कोई चीज जब इंटरेस्ट तभी कहलाएगा जब आपका सेविंग होगा, सेविंग होगा, आप जो बचत करेंगे वही आपका इंटरेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया में आपने 80 रुपया खर्च कर दिया, 20 रुपया आप बचा लिए, तो ही 20 रुपया आपका इंटरेस्ट होता है। इसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं। जो हम पैसे बचाएंगे वही हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम पी कहेंगे, इसका हिंदी होता है मूलधन। इंटरेस्ट का मतलब आई, मतलब इंटरेस्ट मैंने आई निकालेंगे ब्याज, रेट से आर से सेट करेंगे, उसको लिखेंगे दर या ब्याज दर बोल सकते हैं। टाइम का मतलब टी, मतलब समय। अमाउंट का मतलब 20 रुपया। तो देखिए प्रिंसिपल का मतलब क्या, जैसे हम किसी से जो भी पैसे लेते हैं या किसी को देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। जैसे 100 रुपया हमने किसी को दिया या किसी से लिया तो हमारा प्रिंसिपल हो, मतलब मूलधन, हिंदी में कहते हैं मूलधन। तो ये मूलधन के बदले हमें क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट का आई, जैसे मान लीजिए 100 रुपया लिए हैं और हमको बोला कि 5% तुमको देना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमें इसको कितना देना पड़ेगा, हमें 5 रुपया देना पड़ेगा। मतलब 100 रुपया का 5 रुपया उसका इंटरेस्ट हो रहा है 5%। अगर 10 बोलेगा 10%, 10 रुपया हमारा इंटरेस्ट हो जाएगी, उसको देना पड़ेगा 10 रुपया। तो मतलब हमको कितना देना पड़ेगा, टोटल मिलाकर 100 रुपया प्लस 10 रुपया, टोटल हो जाएगा 110 रुपया, है ना। तो हमें उसे कितना देना पड़ेगा, 110 रुपया। अब आता है रेट। तो रेट अभी बताएं कि मान लीजिए 5% हमको देना पड़ा, 100 रुपये लिए थे तो 5% देना पड़ा, इसका ये रेट है ना। अगला आता है टाइम मतलब क्या, कितने दिन के लिए हो दिया है आपको पैसा। जैसे मान लीजिए 2 बरस के लिए, 3 बरस के लिए, या 1 महीना के लिए, 7 दिन के लिए, इस तरह से टाइम और फिक्स करता है कि हमको 7 दिन के अंदर आपको देना पड़ेगा, है ना। कोई बोले 1 महीना के अंदर में देना पड़ेगा, 1 महीना के अंदर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या करेगा, उसके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जोड़ लेगा ना। इस तरह से जैसे मान लीजिए कोई बैंक हमें, जैसे बैंक से हमने बोला कि शादी है, शादी के लिए हमें लोन उठाना है, तो लोन जो उठाए हैं वो लोन क्या है, वो हमारा कर्ज। तो कर्ज के बदले वो क्या करना पड़ेगा, हमको उसको पैसे देने पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक बोलेगा कि अगर मान लीजिए 50,000 उठाते हैं तो 50,000 में हमें मान लीजिए कि महीना में 5% देना पड़ेगा। महीना में 50,000 का 5% देना पड़ेगा, तो हम 5% इसका इंटरेस्ट निकालकर जितना आएगा उसको फिर जोड़कर फिर उसको वापस कर देंगे। अमाउंट में क्या होता है कि अमाउंट का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए 100 रुपया हम लिए थे, 5% हमको इंटरेस्ट देना पड़ा, 5% देना पड़ा, टोटल हमको कितना देना पड़ा, 105 रुपये, है ना। तो ये हमारा अमाउंट पूरा है। क्या है पूरा अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या, जितना हम लेते हैं उसका जितना रुपया इंटरेस्ट होता है उसको जोड़ने पर जो रुपया निकलेगा वो हमारा अमाउंट है। जैसे मान लीजिए बैंक से हमने 50,000 लिया था, और हमारा इंटरेस्ट हो जा रहा है मान लीजिए महीना में 5,000, ठीक है, 5,000 इंटरेस्ट हो गया मान लीजिए, तो हमको टोटल कितना देना पड़ेगा उसको, टोटल जो जितना लिए थे और जितना इंटरेस्ट हुआ उसका टोटल जोड़कर कितना हुआ, 55,000 हमको उसको देना पड़ेगा, है ना।
कोई भी कर्ज लेते हैं और उसके बदले में जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट जितना निकलेगा और मूलधन जितना है उसको जोड़कर जितना आएगा वो हमारा अमाउंट ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला जानेंगे। ठीक है, अब इसी जो पार्ट हम लोग सीख रहे हैं, इस पार्ट में सारी चीज निकालना होगा, कहीं प्रिंसिपल निकालना होगा, कहीं इंटरेस्ट निकालना होगा, कहीं रेट निकालना होगा, कहीं टाइम निकालना होगा, कहीं अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1 नंबर इंटरेस्ट का फॉर्मूला मतलब आई बराबर होता है क्या, पी गुने आर गुने टी बटा सब। मतलब आई बराबर, आई मतलब इंटरेस्ट निकालना है तो हमें पी मतलब जितना रुपया लिए हैं, कितना रुपया का रेट दे रहे हैं, मतलब जितना रुपया लिए हैं उस रुपये का कितना को रेट लेगा, कितना परसेंटेज लेगा, अब समय कितना देगा, वो हमारा सब जो दिया रहेगा और उसी से फिर क्या निकलेगा, हमारा इंटरेस्ट निकलेगा। 2 नंबर फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए हमको पी निकालना है, पी निकालने अगर ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप लोग सवाल आसानी हो जाएगा। जैसे पी निकालना है तो पी में अब क्या आएगा, तो पी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 गुने आई बट्टा में बचा कौन, आर गुने टी। ठीक है, ये फॉर्मूला देंगे। पी निकालना है तो आर गुने टी नीचे लिखेगा, इंटरेस्ट हमेशा यह दिखाएगा। अगला देखिए आर, अगर 3 नंबर आर निकालना है तो आर निकालने के लिए फिर उसी तरह 100 गुना में यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट मतलब आई लिखने के बाद अब क्या बचा बोलो, तो आर निकालना तो पी बचा, यहाँ टी बचा तो पी गुने टी। ठीक है, ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए फॉर्मूला, 4 नंबर अब क्या निकालना है, देखिए पी निकल चुका है, आर निकल चुका है, अब क्या निकालना है, टी। तो टी बराबर होता है 100 गुने क्या बचा, देखो 100 गुने हम तो इंटरेस्ट लिखेंगे ही, बचा कौन, देखिए टी लिखा चुका, टी निकालना है हमें, आई लिखा चुका है तो बचा कौन हमारा टी गुने आर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। 4 बजे फॉर्मूला बन चुका। अगला 5 नंबर फॉर्मूला देखिए क्या है। 5 नंबर फॉर्मूला जैसे मान लीजिए इसको तो बन ही चुका है, अब निकालना अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रिंसिपल मतलब जितना हम कर्ज लिए थे प्रिंसिपल है ना। देखिए अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में आई जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट कहलाता है। आई जितना निकला है, जैसे देखिए ये आई निकला और जितना रुपये हम लिए थे कर्ज वो दोनों जोड़कर हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। अमाउंट मतलब मिश्र धन कितना होगा, जैसे माने 50,000 रुपया हमने लिया था, उसका 5,000 हमारा इंटरेस्ट हुआ तो कितना होगा 55,000। 55,000 हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। 6 नंबर जैसे मान लीजिए फिर हमें निकालना है पी, पी निकालने के लिए अमाउंट में हम क्या करेंगे, आई घटा देंगे। इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट पहले निकाल चुके थे देखिए, लेकिन अब यहाँ पर अमाउंट हमको पता है, पी भी हमें पता है। पी का मतलब कितना रुपया हम जमा किए, मान लीजिए किसी को बैंक में जमा किए हैं, जो रुपये भी जमा किए हैं और कितना रुपया मिला है तो टोटल मिलाकर उस रुपया को पी घटाने में इंटरेस्ट निकल जाएगा। मान लीजिए हम बैंक में जमा किए थे 50,000, ठीक है, 50,000 जमा किए, हमें मिला है 60,000। अमाउंट हमें टोटल मिलाकर मिला है 60,000 और हमने जमा किया था कितना, 50,000, तो हमें टोटल कितना इंटरेस्ट मिला, 10,000 का। तो 10,000 हमारा क्या है, इंटरेस्ट। तो एक्सरसाइज 2 में पेज नंबर 46 में देखिएगा लिखा हुआ है 1 नंबर सवाल, 2 भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से एक बैंक से 15,000 उधार लिए। 4 वर्ष के बाद उन्हें उस रुपये के लिए कितना ब्याज देना होगा। इसका मतलब 2 भाई हैं और दोनों भाई एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, बिजनेस शुरू किया है और उस बिजनेस में 12% के हिसाब से ब्याज देना पड़ रहा है ना। चलाने हेतु 12% सरल ब्याज की दर से क्या किया, वो बैंक से रुपया लिया है, उसके बदले में आप उसको 12% देना पड़ रहा है। कितना लिया है बैंक से, 15,000 को उधार लिया। इसका मतलब रेट भी दिया है और बैंक से कितना रुपया लिया वो भी दिया है, 15,000 भी लिया है। और 4 वर्ष के बाद टाइम भी देखो दे दिया, 4 वर्ष के बाद उसे कितना रुपया चुकाना होगा, ब्याज कितना चुकाना होगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको सवाल में जो दिया हुआ है ऊपर में जो लिखा हुआ है कि 12% मतलब रेट हमें पता है कितना, 12%। पी कितना लिया है, 15,000 रुपये, है ना।
और टाइम भी दे दिया। देखिए टाइम कितना दिया है आपका 4 वर्ष के लिए, है ना, 4 वर्ष के लिए। सबसे पहले रेट हमें पता है, पी भी पता है, टाइम भी पता है। सवाल में सब चीज दिया हुआ है आपका, रेट पता है, पी भी पता है, टाइम भी पता है, तो हमें क्या निकालना सवाल में देखो लिखा है, इसलिए इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट हमें बैंक को कितना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि पी गुने आर गुने टी बट्टा क्या होता है सर 100। तो 100 अब क्या आया, देखिए पी कितना था, देखिए तो 15,000 रुपये। रेट कितना दिया है 12%, टाइम कितना है 4 वर्ष, बट्टा में परसेंटेज के लिए 100 किस में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ रेट जो था वो परसेंटेज में था, तो परसेंटेज के लिए हम 100 नीचे लिखते हैं, है ना, इसलिए। तो देखिए अब कटेगा कितना, देखिए 0 0 कटेगा, खत्म, एक से अब नीचे कोई मतलब नहीं। तो कितना हुआ देखिए, तो 15 चौके 60, अगर 60 है तो 6 और 12 6 72, मतलब 72। यहाँ एक और 0 है, 12 6 72, 2 0 कटेगा। देखो 15 को अगर 12 से गुना करते हो, 15 को 12 से गुना करते हो 180 आएगा, 0 0 बढ़ गया, 4 से गुना किया तो 18 चौके 72, कितना रुपया आएगा। मतलब इंटरेस्ट हमें बैंक को कितना देना पड़ेगा सर 7,200। देखिए दूसरा नंबर सवाल में लिखा है 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2,000 रुपया का ब्याज कितना होगा, हम करके देखें। तो मतलब हम देखते हैं कितना होता है। सबसे पहले 2005 ईस्वी बोला है, तो 2005 जो है वो क्या है, कौन सा वर्ष है, ये लीप ईयर है कि क्या है, लीप ईयर तो ये है नहीं, लीप ईयर उसको कहते हैं जो 4 से कट जाता है, जैसे यहाँ 2005 4 से नहीं कटेगा, जो वर्ष 4 से कट जाएगा उसको लीप ईयर या मतलब हिंदी में कहते हैं अधिक वर्ष। तो 4 से ही नहीं कट पा रहा है इसलिए लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर का महीना जो होता है, जो वर्ष होता है उसमें फरवरी का महीना जो है 29 का होता है, जो लीप ईयर होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर नहीं होते वो 28 दिन का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या बोला है कि 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज दर 26 मई तक बोला है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2 नंबर सवाल में कि जनवरी क्या 1 जनवरी से 26 मई तक, है ना, 1 जनवरी से 26 मई तक, 1 जनवरी से 26 मई तक क्या होगा, जनवरी का महीना कितना होता है 21 का, फरवरी का महीना 28 का होगा, क्यों, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। उसके बाद मार्च का महीना जो है वो होगा 21 का, मार्च के बाद अप्रैल का महीना है किसका, मई का महीना देखिए 26 मई तक बोला गया इसलिए 26 मई जोड़ना, टोटल कितना हुआ, कितना दिन हो जाएगा, तो 8 9 10 10 6 16 के 6 हाथ में 3 3 6 9 9 4 13 1 14 146 दिन हो जा रहा है टोटल, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 जनवरी से 26 मई तक का दिन निकाल लेंगे, और दिन निकालने के बाद इसको वर्ष निकालेंगे, टाइम मतलब टाइम कितना हुआ, इसको दिन को हम वर्ष बनाना पड़ेगा। तो वर्ष बनाने के लिए 365 से क्या करते हैं भाग किया जाता है। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे 146 को भाग करेंगे 365 से, देखिए कट रहा है कौन पहाड़ से 73 से, देखिए 73 दूनी 2 बार में, 73 से 5 बार में, देखिए 73 को अगर हम 2 में गुना करते हैं नीचे 14, अगर 73 को 5 से गुना करते हैं देखिए 15 और 35 से 36 आया, इसका मतलब 146 कट जा रहा है 2 बार में और ये 5 बार में, इसका मतलब 2/5 वर्ष। ये हमारा क्या है समय। देखिए रेट दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है कितना
6%, रेट हमारा है 6%। और उसके बाद देखिए कितना रुपया वो लिया है बैंक से, बोला 2000 रुपया ब्याज कितना होगा, 2000 रुपया का ब्याज कितना होगा। इसका मतलब 2000 क्या है हमारा पी, देखिए पी पता है, आर पता है, टाइम भी पता है आपको, तो श्योर है कि वहां सवाल निकालेगा इंटरेस्ट कितना होगा। इसलिए इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, इसलिए इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, पी गुने आर गुने टी बटा 100। तो पी हमारा कितना है, पी हमारा है 2000 रुपया, आर है हमारा कितना 6%, टाइम दिया है 2/5, देखिए यहाँ निकाल चुके हैं, और बट्टा में 100, 0 0 देखिए 2 कट गया, 5 से ही कट जा रहा है, 5 चौके 20, इसका मतलब 6 दूनी 12 और 12 चौके 48 रुपया हमारा इंटरेस्ट हो गई। सवाल में क्या पूछा है, इंटरेस्ट, तो 48 रुपया हमारा इंटरेस्ट हुआ। सवाल में पूछा है क्या कि ब्याज कितना होगा, तो ब्याज लेके निकल गया आंसर। 3 नंबर सवाल में लिखा है 3.3% वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपया 1 वर्ष 3 माह के लिए मिश्र धन क्या होगा। यहाँ अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट मतलब मिश्र धन निकालना है हमें। देखिए रेट भी दे दिया है और कितना रुपया का 1 वर्ष 3 माह का मिश्र धन होगा भी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले रेट कितना दिया, देखिए रेट दिया है 8/3%। इसको पहले सीधा कर लेते हैं ना, 24 से 25/3। उसके बाद पी कितना है 960 रुपया है ना, 960 रुपया। और उसके बाद दिया है कितना 1 वर्ष 3 माह, तो टाइम दिया है 1 वर्ष 3 माह। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 वर्ष 3 माह को देखिए, तो 1 वर्ष जो है 3 माह है, तो 1 वर्ष 3 माह को हम लोग क्या बनाएंगे, बरस बनाएंगे। तो बरस बनाने के लिए क्या जानते हैं, 1 साल में 12 महीना होता है, तो 12 महीना से भाग करोगे तो जो 3 महीना वो क्या बन जाएगी, वर्ष। मतलब महीना को महीना से भाग करने से क्या होता है, वर्ष बन जाती है। 3 से 12 कट गया 4 बार में, इसका मतलब 1 वर्ष 1/4 है, एक संगे कर दीजिए, ठीक है। 1 सही 1 प्लस 1/4 हो, ये भी वर्ष है, ये भी वर्ष है, दोनों वर्ष बन चुका है। तो जोड़ने पर 1 सही 1/4। क्यों, अगर मान लीजिए हम आधा और एक और आधा जोड़ते हैं तो कितना बोलते हैं, 1.5 बोलते हैं ना, ऐसे ना लिखते हैं 1.5। उसी तरह से डिवाइड है, इसको एक जगह पूर्णांक में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो अलग अलग है, तो इसको एक संग करने के लिए हम लोग क्या किए, पूर्णांक को आगे कर लेते, मतलब 1 सही 1/2 लिख दिए, है ना, 1 सही 1/2 लिखा गया है। उसी तरह से यहाँ पे 1 सही 1/4 लिख देंगे, तो इतना वर्ष हो जाएगा। इतना वर्ष लिखने के बाद अब क्या करना है, देखिए टाइम पता है, पी भी पता है, रेट भी पता है। अब देखिए सवाल में हमसे पूछ रहा है क्या कि मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन निकालने के लिए सबसे पहले मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन निकालने के लिए सबसे पहले हमको इंटरेस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि हमको पी पता है, पी तो हमें पता है कितना रुपया वो लिया है कि दिया है ना, क्या लिखा है 960 रुपया का। तो यहाँ पर लिया है कि दिया है पता नहीं है, लेकिन 960 रुपया से क्या पूछा जा रहा है, मिश्र धन कितना होगा। तो पी हमें पता है 960 रुपया, हमें निकालना होगा पहले इंटरेस्ट, क्या हमको आर पता है, पी पता है, टी पता है, तो सबसे पहले हमको निकालना होगा इंटरेस्ट। इसलिए इंटरेस्ट बराबर होगा पी गुने आर गुने पी बटा 100। तो पी हमारा कितना है, देख लीजिए, पी हमारा 960 रुपया, आर हमारा है कितना, आर देखिए 25/3 है ना, 25/3। और टाइम हमें पता है, देखिए 1 सही 1/4 जो निकाले तो उसको सीधा कर लीजिए, ठीक है। 4 1 5/4 वर्ष लिख लीजिएगा, ठीक है। इस सीधा करने के बाद यहाँ पर लिख लीजिए 5/4 बट्टा में 100। अब देखिए 1 0 तो ऐसे कट जा रहा है, अब 3 से ये भी कट जाएगा, 3 3 का 9 3 दूनी 6 कट गया। देखो 4 ये वाला नीचे है, ये वाला नीचे है, 5/4 से कट गया 8 बार में, है ना।
तो यहाँ पर देखिए 5 है, 5 से कट जा रहा है 10, 2 बार में, ऊपर है नीचे है इसलिए कट गया। तो बचा कौन? 2, 2 से 3 देखिए 8, ये 2 है, ये 8 है, तो 8 कट गया 4 बार में, ये 4 है, ऊपर भी कहलाएगा, 25 भी ऊपर कहलाएगा, नीचे में कुछ बचा ही नहीं। तो कितना हुआ? 25 चौके 100 रुपये। तो 100 रुपया हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गई। जब इंटरेस्ट हो गया तो हमें सवाल में पूछा क्या? इसलिए अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना होगा? जैसे 960 रुपया, अमाउंट का सूत्र क्या होता है? P प्लस आई। तो P हमारा क्या था? 960 रुपया था, और इंटरेस्ट हमारा 100 रुपया आया है ना। 960 रुपया हमारा क्या था? P, और 100 रुपया क्या आया हमारा? इंटरेस्ट आया। तो दोनों जोड़ने पर हो जाएगा 1060। कितना? 1060 रुपया। ये हमारा मिश्र धन होगा। तो 4 नंबर सवाल में लिखा है, उत्पल बाबू अपनी जमीन में खेती के लिए एक समवाय बैंक से 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 3200 रुपया क्या लिया है? 2 वर्ष के लिए उधार लिया है। ठीक है, मतलब हमको पता है कि कितना जो बैंक से लिया है, 3200 रुपया, रेट भी बैंक का पता है, और उसके बाद कितना साल के लिए लिया है? 2 वर्ष के लिए। तो सवाल पूछा जा रहा है 2 वर्ष के बाद उन्हें कितना मिश्र धन जमा कर बैंक का रुपया चुकाएगा, बैंक को कितना रुपया टोटल चुकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैंक का जो रेट है, जो बैंक से लिया जो रुपया है, तो कितना? 3200 रुपया है। तो मतलब P हमें पता है 3200 रुपया, रेट भी पता है बैंक का, है ना। बैंक का जो बैंक हमें कितना दिया? 3200 रुपया, रेट दिया कितना दे रहा है? 6% है, हाँ। और टाइम जो दिया है कितना साल के लिए? 2 वर्ष के लिए, है ना। तो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए देखिए P हमें पता है, रेट पता है, टाइम भी पता है ना। और सवाल में बोला कितना रुपया चुकाना पड़ेगा, जिसके पहले जो 3 नंबर सवाल बताया बिल्कुल वैसे ही है। जैसे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट। ताकि अमाउंट पता करने के लिए P तो हमें पता है कि अमाउंट बराबर होता है P प्लस आई। तो जब तक P हमें पता है, आई जब तक नहीं निकलेगा तब तक हमें अमाउंट पता नहीं चलेगा कितना रुपया चुकाना पड़ेगा। जैसे कि 3000 रुपया क्या है? 3000 रुपया जो P है, मतलब P गुने R गुने T बटा 100। इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P गुने R गुने T बटा 100। P हमें 3200 रुपया पता है, और 6% रेट हुआ, टाइम है 2 वर्ष के लिए, और बटा 100 का कितना हो जा रहा है हमारा? इंटरेस्ट हो जा रहा है 0 0 0 कट गया। इसका मतलब 6 32 दूनी 64, और 64 को 6 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 24 के 4 आदमी 2, 36 2 और 3, 384 रुपया जो है, रुपये जो है वो क्या है? इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट 384 रुपये निकल गया है ना। अब अमाउंट पता करना है, इसलिए अमाउंट कितना, बैंक को कितना रुपया चुकाना पड़ेगा टोटल जमा कर देखिए अमाउंट बराबर होता है P प्लस आई। P हमें कितना पता है? 3200 रुपया लिया था बैंक से, और उसका इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? इंटरेस्ट कितना होगा सर? 384 रुपया जोड़ दीजिए। P पता था कि बैंक से कितना लिया है, और इंटरेस्ट हमारा इतना निकल चुका है, तो जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बैंक को कितना रुपया चुकाना पड़ेगा टोटल। तो 4 8 3 5 3 3584 रुपया बैंक को चुकाना पड़ेगा, है ना। इस तरह से अगर फॉर्मूला अच्छा से याद है, और देखिए सब चीज दिया रहता है, कुछ ना कुछ छोड़ देगा, जो पूछेगा उसी का हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना था? अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि P पता है, R पता है, P पता है, अमाउंट का फॉर्मूला था तो P प्लस आई। इसका मतलब आई निकालना है, P हमें पता है, तो अपने आप निकल जाएगा अमाउंट। 3584 रुपया हमारा आंसर होगा। इस तरह से अब कुछ सवाल फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे। अगला सवाल, ठीक है, 5 नंबर से